बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान लेकिन अजीब सोच वाले राजा को अचानक एक अजीब इच्छा हुई कि ऐसा व्यक्ति लाया जाए जो उनकी बातों को इशारों में समझे और इशारों में ही उत्तर दे दे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी भाषा को केवल इशारों में समझ सके, उत्तर भी इशारों में दे सके, और वह उत्तर सही भी हो। मंत्री सोचते हुए, महाराज कृपया मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं ऐसा व्यक्ति अवश्य ढूंढ लाऊंगा। राजा ने हामी भर दी और मंत्री निकल पड़ा अपने मिशन पर। 3 दिन की खोज। मंत्री जंगलों, गांवों और खेतों में घूमता रहा, लेकिन कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला। तीसरे दिन एक छोटे से गांव के बाहर उसे एक बकरी चराने वाला व्यक्ति दिखाई दिया, सिर पर गमछा, हाथ में लाठी। मंत्री ने उसे पूरी बात समझाई और पूछा, क्या तुम महाराज से मिलने और उनके इशारों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो? चारवाहा बोला, मिलना है तो मिल लेते हैं। मंत्री उसे लेकर राज दरबार पहुंचा और चारवाहा अपनी बकरियों के साथ ही वहां चला गया। राजा ने उससे प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला इशारा, राजा ने एक उंगली दिखाकर प्रश्न किया। चारवाहे ने उत्तर में 2 उंगलियां दिखाईं और फिर नीचे से ऊपर तक हाथ घुमाया। राजा खुश होकर बोले, वाह, इसने तो एकदम सही उत्तर दिया। मैंने पूछा था कि ईश्वर एक है, और इसने उत्तर दिया, नहीं, 2 हैं। एक नीचे अर्थात मैं राजा, और एक ऊपर अर्थात भगवान। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा इशारा, राजा ने 3 उंगलियां दिखाईं। चारवाहे ने उत्तर में अपना पूरा पंजा दिखाया और फिर उसे मुक्का बना लिया। राजा मुस्कुराते हुए, शानदार। मैंने पूछा था कि क्या 3 लोक होते हैं, भूलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक, और इसने कहा, नहीं, सब एक ही शक्ति में समाहित हैं। राजा, यह तो कोई महान ज्ञानी पुरुष है, इसे इनाम मिलना चाहिए। राजा ने उसे इनाम दिया और दरबार में उसका सम्मान किया। दरबार से बाहर निकलते ही मंत्री ने चारवाहे से पूछा, मंत्री, अरे भाई, तूने ये सब कैसे समझा? क्या सच में तू इशारे समझ गया था? चारवाहा मुस्कराते हुए बोला, मुझे क्या पता महाराज क्या बोल रहे थे। पहली बार जब उन्होंने एक उंगली दिखाई तो मुझे लगा कह रहे हैं, मुझे अपनी एक बकरी दे दे। मैंने कहा, 2 ले लो। मेरे पास तो नीचे से ऊपर तक बकरियों की लाइन लगी है। फिर उन्होंने 3 उंगलियां दिखाई तो मुझे लगा अब 3 बकरियां मांग रहे हैं। तो मैंने कहा, ये देख रहा है, एक मुक्का पड़ेगा। मंत्री हंसी से लोटपोट हो गया। वह समझ गया कि कैसे नजरिया बदलते ही किसी बात का मतलब भी बदल जाता है। शिक्षा, हर इशारे का अर्थ वही नहीं होता जैसा वह दिखता है। अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला कौन है और वह कैसे सोचता है। गलतफहमियां कभी कभी इनाम भी दिलवा देती हैं, और मासूमियत को भी ज्ञान मान लिया जाता है।